हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो दोस्तों देखिए, परमेय संख्या जो होता है हमारा परिमेय संख्या, परमेय संख्या जो होता है दोस्तों कि ये परमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार जो होता है हमारा, एक हमारा शांत होता है और एक हमारा अशांत होता है, अशांत होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे शांत हमारा क्या होता है, तो शांत मान लीजिए जैसे हमारा ये 5 से हम भाग दिए 3 में, तो ये हमारा क्या होता है, 5 से हम 3 में भाग देंगे तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 0 दे के दशमलव दे देंगे, तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक हम 0 देंगे। अब 5 6 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो गया, जो कि पूरा का पूरा हमारा कट गया है तो शांत हो गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा मान लीजिए 2 है और इसको हम भाग देते हैं 3 से, तो दोस्तों देखिए इसका भी हम 0 पॉइंट, फिर इसको 0 दे देंगे, 3 6 18, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये एक में से एक गया तो कट गया। अब दोस्तों देखिए फिर हमारा क्या है, 6 6 6, ये हमारा बार बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि ये 6 6 6 जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये हमारा अशांत हो गया। तो दोस्तों देखिए, परमेय संख्या को यहाँ पे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए क्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। ये प्रोसेस जो है वो हमको कह रहा है नहीं करना है। आप तो दोस्तों देखिए, इसको जो है शांत है या अशांत है, इसे पहचानना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, कोई भी परमेय संख्या p/q के रूप में जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2n गुने 5m के रूप में होगा। तो अगर इस रूप में हमारा आता है तो हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो दोस्तों देखिए, इसको चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि p/q के रूप की परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का, यहाँ पे q हमारे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप में हो तो अगर इस रूप में कोई भी परमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो हमारा क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूंकि p बराबर हमारे क्या हो जाएगा, 13 हो गया, और q बराबर जो है 325। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ये q जो है हर हमारा, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 3150। अब देखिए इसका गुणनखंड निकालते हैं, 5 6 30, और यहाँ पे 1 बच गया 5, और ये 1 से 12 बन गया, 1 और 2 12 बन गया, 5 दूना 10, और ये 25 हो गया, तो 5 5 25। अब दोस्तों फिर देखिए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, और ये हो गया 25, तो 5 5 25। फिर हम इसको 5 से लगाते हैं, तो 5 दूना 10, ये हो गया 2 और 5 25, तो 25। अब दोस्तों देखिए, फिर हम इसको 5 से लगाते हैं,
तो 5 5 25, इसका जो हमारा गुणनखंड क्या निकला है? तो दोस्तों देखिए, इसलिए P/Q बराबर 13/325। 13 इसका हर जो है Q, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 5 पर पावर 1 2 3 4 5, ये हमारा है 5 पर पावर 5, इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? अभाज्य गुणन 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 5 पर पावर तो m हमारा आ गया, लेकिन ये 2 पर पावर n नहीं आया, तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 2 पर पावर 0, अपना मन से 2 पर पावर अगर 0 है तो करेंगे तो एक ही होगा। तो दोस्तों देखिए, इसको हम फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 13/2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 5। तो दोस्तों देखिए, ये जो है हमारा गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में हो चुका है। तो ये हमारा क्या होगा? शांत होगा। तो हम लिख लेंगे नीचे, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में है, के रूप का है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।